अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ फरीज़ाही। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी विदाउट ओवन ड्राई केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत सॉफ्ट और बहुत डिलीशियस है। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा जी, कुछ लोगों की मुझे कमेंट्स आया था कि हमारा केक साइडों से हार्ड बन जाता है, यानी कि बेक करने के बाद वो साइडों से हार्ड हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक जो है बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट बना है। तो आज की रेसिपी में आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका केक जो है बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट बनेगा, एकदम जैसे बेकरी में सॉफ्ट जैसा केक मिलता है उस तरह से आपका केक घर पर रेडी हो जाएगा। रेसिपी बहुत ही इजी और शॉर्ट है, बगैर स्किप के लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पर मैंने मैदे को पहले से ही छान करके रख लिया था। 2 कप मैंने मैदा ले लिया था। 2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। सो फ्रेंड, चम्मच का साइज़ आप देख सकते हैं। अगर आप छोटे वाली चम्मच यूज़ करेंगी तो आपने 2 चम्मच ऐड करनी है। अगर आप बड़ा खाने वाला चम्मच ऐड करेंगे तो आपने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। तो जी अगर आप ग्राम के हिसाब से मैदा यूज़ करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। मैदे को हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो बटर के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको ग्रीस करके मैं बटर पेपर इसमें लगा लूँगी। मोल्ड का जो साइज़ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका केक जो है ख़राब हो सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम मोल्ड बड़ा ले लेते हैं, हम इसमें जो बैटर है वो थोड़ा कम ऐड करते हैं, वो केक हमारा फैलाव में चला जाता है तो हमारा केक जो है फूलता नहीं। तो हम समझते हैं कि हमारा केक फूला नहीं, हमारा केक जो है ख़राब बना है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। सम टाइम मोल्ड की वजह से भी केक ख़राब हो सकता है। तो जी मोल्ड का साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। 9 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। तो मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉल चाहिए होगा। सो फ्रेंड्स, बॉल आप चाहे शीशे का या प्लास्टिक का या स्टील का किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, बट आपने सिल्वर का बॉल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो जी यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर अनसाल्टेड मैंने 200 ग्राम बटर ले लिया है और इसको हम बीट करेंगे। सो फ्रेंड, ये थोड़ा सा ठंडा था इसलिए मैं इसको पहले थोड़ा सा बीट करूँगी। अगर आपका बटर रूम टेम्परेचर पर हो तो आप शुगर और बटर को एक साथ भी बीट कर सकते हैं। तो बस 2 सेकंड के लिए मैंने इसको बीट किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये रेगुलर शुगर जो किचन में पड़ी होती है, ये वो वाली शुगर मैंने लेकर इसको मैंने ग्राइंड किया था और अच्छे तरीके से छान कर मैंने शुगर पाउडर बना लिया था। आप इसकी जगह आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने कभी भी आइसिंग शुगर जो है यूज़ नहीं की। सो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी के साथ ही मेरा केक जो है परफेक्ट बन जाता है। तो जी अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। 4 अदद मैंने रूम टेम्परेचर पर अंडे ले लिए थे। सो इसे भी हम 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। इसको इतना बीट करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप शुगर पाउडर कप के साथ मेजरमेंट करेंगे तो 1 कप हमने शुगर पाउडर इसमें ऐड किया है। तो जी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे। ज़्यादा हमने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि हम ये बटर में बना रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा ही यूज़ करेंगे। तो बैटर हमारा बिल्कुल बीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, जो हमने पहले से ही छान करके रेडी करके रखा हुआ था। मैदा और बेकिंग पाउडर एक ही दफ़ा करके हमने इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। यानी कि एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड नहीं करना। अगर हम एक ही दफ़ा करके मैदा इसमें ऐड करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ भी बन सकती हैं और लम्स भी आ सकते हैं। बस इसी तरह से 2 दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने मैदा मिक्स करना है अपने हाथों की मदद से या फिर आपने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है। बीटर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो जी माशाल्लाह से हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 2 अदद छोटे बॉल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ब्लैक कोको पाउडर और 1 टीस्पून नॉर्मल कोको पाउडर। यानी कि एक डार्क वाला कोको पाउडर है और एक जो नॉर्मल रेगुलर कोको पाउडर है, एक मैंने वो वाला यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े का इसका लुक भी और इसका टेस्ट भी बहुत यम्मी सा आएगा। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून
दूध ऐड किया है नॉर्मल टेम्परेचर पर और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिक्विड सा बना लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अपना बैटर ऐड कर देंगे जो हमने रेडी करके रखा था, और चॉकलेटी वाला भी हमारा बैटर जो है रेडी हो जाएगा। बस इसी तरह से हमारा जो बैटर है वो 3 फ्लेवर का रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी सा ये केक बनकर रेडी होगा। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपका केक कैसा बना, और अगर आपको कहीं लगे कि कुछ गड़बड़ है तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी तीनों फ्लेवर हमारे बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में इनको शिफ्ट कर लिया है। सबसे पहले हम वनीला केक की हम एक लेयर लगाएंगे अपने मोल्ड पर जो हमने रेडी करके रखा था। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह का केक देखना चाहते हैं, ऑयल विदाउट ऑयल बटर में बनाना चाहते हैं, या फिर आप विदाउट ओवन बनाना चाहते हैं, या फिर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जल्दी से विजिट कर लें। आपको हर तरह की रेसिपी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसके अलावा कुछ और देखना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 दफ़ा टैप करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या बबल ना आ जाए। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो मैं ओवन की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो जी इसे हम पतीले में बेक करेंगे। पतीले में बेक करने के लिए फुल फ्लेम पर मैंने 5 मिनट पहले पतीले को प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद मैंने पतीले की जो फ्लेम थी वो बिल्कुल स्लो कर दी थी। इतनी फ्लेम रखनी है कि जितना हम चावलों को दम देते हैं। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। 35 से 40 मिनट में हमारा केक जो है बेक हो जाएगा। 40 मिनट के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। किसी भी स्टिक के साथ सेंटर से हम इसको चेक करेंगे। अगर तो स्टिक ड्राई है तो समझे हमारा केक जो है वो बिल्कुल बेक हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम मोल्ड से लैदा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मोल्ड से लैदा करने के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि ये किस तरह से एक जैसा सॉफ्ट रहेगा। तो जी आपने करना ये है कि इसका बटर पेपर आपने बिल्कुल भी नहीं उतारना। बस आपने इसी तरह से इसको किसी भी शॉपिंग बैग में डालकर थोड़ी देर के लिए आपने इसको रख देना है। कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए आपको किसी भी कैबिनेट या फिर ओवन में आप इसको रख दें। तो इस तरह से करने से आपका जो केक है वो नीचे से भी सॉफ्ट हो जाएगा और साइडों से भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये अभी साइडों से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी थोड़ा सा हार्ड है। इस तरह से ऊपर से जैसे कि ये केक रस होते हैं, इस तरह से ये ऊपर से अभी हार्ड है। तो इसको हम शॉपर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, फिर इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक जैसा हो जाएगा। 1 घंटे के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट सा हो चुका है, बिल्कुल एक जैसा जिस तरह से केक होना चाहिए। तो जी बटर पेपर हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद मैं आपको इसको चेक करवाऊंगी कि ये माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर 4 से 5 दिनों के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि 4-5 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे कट करेंगे। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट है कि इतना ईजीली ये कट हो रहा है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको चेक करवाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, किनारों से ये बिल्कुल एकदम इतना सॉफ्ट है कि इसका जो दाना दाना है वो बिल्कुल अलहदा हो रहा है। जिस तरह से बेकरी का केक होता है ये बिल्कुल उसी तरह से विदाउट ओवन घर पर रेडी हो जाता है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।